आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद पारा और चढ़ गया है। जनता के दिलो दिमाग पर कौन चढ़ा कौन उतरा, ये सच जानने हमारी टीम पहुंची कन्नौज जनपद के छिबरामऊ विधानसभा। छिबरामऊ विधानसभा के स्थानीय मतदाताओं का इन चुनावों पर क्या रुझान है और किन मुद्दों पर स्थानीय मतदाता अपना बहुमूल्य वोट किसको देने वाले हैं, आइए पौष इलाके आवास विकास कॉलोनी सीधे चलकर आपको सुनाते हैं और दिखाते भी हैं कि लोगों ने आइडियल इंडिया टीवी से चुनावी चर्चा में क्या बातें कही। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। चुनावी संग्राम में घमासान के बीच आज हम पहुंच चुके हैं कन्नौज जनपद की छिबरामऊ विधानसभा में। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हिंदी पिक्चर का ये गाना चरितार्थ होगा। हम लोग सीधे रूबरू होंगे, छिबरामऊ की जनता से बात करेंगे इस चुनाव में किधर रुख है, क्या रुझान है और क्या मुद्दे हैं, पब्लिक क्या चाहती है, किसे पसंद करती है, किसे नापसंद करती है। सीधे हम लोग बात करेंगे, जुड़ेंगे। छिबरामऊ नगर का एक पॉश एरिया है आवास विकास कॉलोनी। आवास विकास कॉलोनी के अंदर हम लोग एक नुक्कड़ पर खड़े हुए हैं। नुक्कड़ पर जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो घरों के निवासी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं सीधे। हमारे साथ एक सज्जन और हैं। जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण अवतार गुप्ता नाम है मेरा। कृष्ण अवतार गुप्ता जी, बताइए कि चुनाव का क्या मूड है और आप किस तरफ अपना रुझान दे रहे हैं, क्या मुद्दे हैं चुनाव में? प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, सरकार कैसी चुनना चाहते हैं और जो खास नगर की समस्याएं विधानसभा क्षेत्र की हैं उनमें क्या काम हुए मौजूदा पिछली इस 5 सरकार में 5 साल की? नगर में बहुत विकास हुआ है। विधायक तो मेरा बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी समस्या ये थी हमारे नगर के अंदर कि महिलाओं के लिए कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था। यहाँ पे हमारे एक 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है महिलाओं के लिए। उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि स्वर्गीय पहले जो हमारे यहाँ विधायक रहे स्वर्गीय श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी, उनकी याद में बनवाया जा रहा 50 बेड का हॉस्पिटल। यहाँ महिलाओं को ब्लड के लिए सारी व्यवस्था मिली और विधायक तो बहुत अच्छा। सबसे खास बात तो ये है, हमारे नगर में पहले मैं जहाँ पे रहता हूँ बैठता हूँ वहाँ पे सैकड़ों लड़कियों का दिन में कोचिंग में जाना जीना दुश्वार था। आज वहाँ ऐसा है कि 5 साल के अंदर एक भी अराजक तत्व अस्पताल रोड पे नहीं दिखाई दिया और वो उन सबको जेल की हवा खानी पड़ रही है। पहले पुलिस को सूचना देते थे, पुलिस सारे FIR लेकर और कूड़ेदान में फेंक दे देती। सबसे अच्छी तो व्यवस्था यही है। विकास तो बहुत हुआ, विधायक मेरा बहुत अच्छा है। आप कह रहे हैं कि इस अस्पताल में व्यवस्थाएं हुई, स्वास्थ्य के मुद्दे पे विकास हुआ। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि सारे अस्पताल रेफर सेंटर बन गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं अक्सर देखा करता हूं कि लोग हजारों रुपए की दवाई हॉस्पिटल से फ्री निःशुल्क ले जाते हैं। मरीज आता है बहुत बहुत दूर से आता है, वो कहता है मुझे 1 हफ्ते की दवाई चाहिए या 2 हफ्ते की दवाई चाहिए। तो बहुत से हमने अपनी आंखों से देखा है। सारी व्यवस्थाएं, सारी अस्पताल बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आवास विकास के नुक्कड़ पे हम लोग खड़े हैं, बात करते हैं। हमारे साथ एक स्थानीय निवासी हैं। जी, क्या नाम है आपका? ओमचंद त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, चुनाव में क्या क्या देख रहे हैं? क्या अरे चुनाव में ये क्या नाम, सपा की सरकार जो है मंदिर नहीं बनने दे रही थी, क्या समझे, और कोई काम ही नहीं होता था। किस मंदिर की बात कर रहे हैं? राम मंदिर अयोध्या में गोली चलवाते थे सपा वाले लोग। आप प्रसन्न हैं? अरे बहुत प्रसन्न है। अब उनको वो क्या नाम कृष्ण जी याद आ रहे हैं। अब मथुरा भी बनाया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा, अखिलेश जी की बात कर रहे हैं? हाँ, मथुरा भी बनाएंगे। अभी क्या इच्छाएं हैं? अभी तो बीजेपी जीत रही है। इन 5 सालों में आपकी विधायिका ने आपके नगर में बहुत अच्छा काम किया। हर गली गली निकलते, हर हफ्ते निकलती है, हर हफ्ते घूमती रहती है, पूछती है, सब राम राम होती रहती है सब कुछ। देखिए, राम मंदिर भी मुद्दा है अपने आप में। राम मंदिर पर भी बात करी। हमारे साथ एक दादा हैं, बुजुर्ग हैं। जी, क्या परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश चतुर्वेदी। जी, क्या करते हैं आप? मैं सेवानिवृत्त हो गया, नौकरी करता था। अब तो किस विभाग में? कोऑपरेटिव में। जी, अभी इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? आपने तमाम चुनाव देखे अपने उम्र में, हर तरह की परिस्थितियां, माहौल देखे। इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और बीते 5 साल सरकार कैसी चली, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में और आप क्या चाहते हैं? एज ए वोटर क्या चाहते हैं? देखो, सरकार की नीति और नीयत दोनों जब साफ होती हैं, कोई भाई भतीजावाद, जातिवाद, परिवारवाद न हो, तो सब विकास कार्य समान गति से, समान रूप से सभी स्थानों पे होने चाहिए। सबका साथ और सबका विकास का जो मंत्र है वो
यथार्थ में चरितार्थ होता दिखाई पड़ता है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार। मुख्य बात तो ये जो गुंडा राज का खात्मा हुआ है उससे बहुत बड़ी राहत इस समाज को मिली है और वो मेरी समझ में नंबर 1 पे है। और विकास है ये है, शिक्षा में भी सुधार है, नकल के सेंटर बंद हो गए, तो ये सब सुधार की ही तरफ बढ़ रहे। एक मौका और मिलना चाहिए बड़ी मजबूती से सरकार को, बहुमत एक मौका और मिलना चाहिए। वही सुरक्षा और शिक्षा का, स्वास्थ्य का मुद्दा है। एक हमारे साथ यूथ हैं, युवा हैं, क्या करते हैं बताइए? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। कितनी उम्र है आपकी? 25। वोट डालते हैं? डालते आज इस बार वोट डालेंगे। आप युवा हैं, एजुकेटेड हैं, बताइए चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए, किस मौके पे इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे खास रहने चाहिए, और नेताओं की जो बातें आप सुनते होंगे, नेता क्या सही बात इस चुनाव में कह रहे जो आपको पसंद आ रही, कौन सी पार्टी पसंद आ रही है? एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं हूँ, शिवराम से नहीं हूँ, मैं आगरा से हूँ। कहीं से हैं? यूपी से है ना? तो आज सीधे वोट डाल के आ रहा हूँ। एज ए वोटर बताइए किसको लाइक करते हैं? मैं बीजेपी को लाइक करता हूँ। क्यों? क्योंकि विकास मैंने बहुत देखा इसमें, तो सरकार में, योगी सरकार में क्या गुंडागर्दी बहुत खत्म कर दी गई है। और हमारे जो विधायक हैं आगरा के, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। जैसे हमारे योगी जी हैं वैसे ही मान लो हमारे विधायक जी भी हैं। आगरा से भी थे, ये एक यूथ थे, नवयुवा युवक थे हमारे साथ, वोटर थे जी। क्या शुभ नाम आपका बताइए? रोहित मिश्रा। अच्छा रोहित मिश्रा जी, क्या माहौल है चुनाव में? माहौल बहुत बढ़िया है पूरे प्रदेश का, और हमारी विधानसभा का भी माहौल बहुत अच्छा है, और हमारी विधायिका भी बहुत अच्छा फाइट कर रही है यहाँ पे, अच्छे वोटों से वो जीतेंगी। क्या खास बात है इस सरकार में, क्या पसंद आ रहा है जो आप रुझान है आपका बीजेपी की तरफ? सरकार की पहली प्राथमिकता है सुरक्षा, जो इन्होंने पिछले 5 साल में दी है। ऐसी सुरक्षा पिछली सरकारें दे ही नहीं पाई। और मुझे जैसे कि अभी 9 तारीख को दोनों लोगों का, एक का संकल्प पत्र आया और एक का वचन पत्र आया, दोनों का मैंने कंपेयर किया, तो जो खोखले वादे पहले सपा के शासन में 2012 से लेकर के 2017 तक इन्होंने जो शासन किया, जो इन्होंने वादे पहले घोषणा पत्र में किए, वो एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। और जो वचन पत्र ये लेकर के आए हैं 9 तारीख में, जो 10 तारीख को आज की डेट में इलेक्शन चल रहा है हमारे पश्चिमोत्तर में, और उससे ठीक एक दिन पहले ये लेकर के आए, उसमें इन्होंने जो अपना दे रखा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे और शिक्षा मित्रों का समायोजन कर देंगे, और इन्होंने बोला है कि यूपी टेट 2011 वालों का हम ये कर देंगे। इनके वचन पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहे हैं। ये सब खोखले वादे हैं इनके, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दंगा कराए हैं, और दंगा ऐसे कराए हैं जब इनका सैफई महोत्सव 2013 में इनका दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, और ये सैफई में अपने घर के, जहां इनका सैफई इनका घर है, वहां पे ये महोत्सव करा रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इनके पास ये पैसा आया कहां से जो ये सैफई का महोत्सव करा रहे थे। हमारी नाखुश हैं अखिलेश यादव सरकार से, बता रहे हैं नाखुश हैं जी। बताइए क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह राठौर। क्या देख रहे हैं चुनाव में, किस तरफ जा रहे हैं, कैसा ये रुझान? चुनाव में सबसे बड़ी चीज ये है कि राष्ट्रवाद और सुरक्षा, जिस तरीके से चाहे 370 हो, 35 हो, राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। और ऐसे योगी राज्य में जो हम लोग निर्भीक होके सड़क पर निकल सकते हैं, शायद अखिलेश यादव की सरकार रही हो या पिछली मुलायम सिंह की सरकार रही हो। आजम खान जैसे गुंडे क्या नहीं करते थे और क्या नहीं करवाते थे, और आज 3 लिस्टों में गुंडे हैं, एक तो जेल में है, या उत्तर प्रदेश से बाहर है, या अखिलेश यादव की लिस्ट में है। वही मुख्य मुद्दा है अपराध का। अपराध से एक हमारे साथ साथी हैं, युवा साथी हैं। हाँ भैया, तो जिला माहौल बताओ क्या है? माहौल योगी जी का ही है बहुत जोर से। मैं डिस्ट्रिक्ट एटा से, विधानसभा जलेसर से हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ। मेरे यहाँ से भी सीट बीजेपी की निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है। अच्छा, सब सपा का दिक्कत है? सपा को सपोर्ट ही नहीं करता कभी। वजह बताइए। वजह वो गुंडों की सरकार है, बस और कुछ नहीं। वही मुख्य मुद्दा है। समाजवादी पार्टी के लिए जो असुरक्षा का भाव है आम जनता में, वो देखने को मिला। ये हम लोग आवास विकास कॉलोनी छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में बात कर रहे थे, एक नुक्कड़ पर चौराहे पे स्थानीय लोगों से।
अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं। स्थानीय जनता क्या कह रही थी, मैंने अनकट आपको सीधे रूबरू कराया। हम लोग मुलाकात करेंगे अगले सफर में, तब तक के लिए नमस्कार, सब्बा खैर। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।